जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का जो न्यू टॉपिक है हमने लिया है गुणोत्तर श्रेणी से। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था समांतर श्रेणी। लगभग समांतर श्रेणी का जो होता है चैप्टर होता है, जो समांतर श्रेणी का जो सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ वो लगभग में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, हमने लिया है गुणोत्तर श्रेणी से। अब दोस्तों यहाँ पे देखें गुणोत्तर श्रेणी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको अगर हम शॉर्टकट में कहेंगे तो इसको जीपी कहते हैं, और समांतर श्रेणी को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं एपी कहते हैं, ठीक ना। वो समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, यानी ये हमारा जीपी है। अब दोस्तों सवाल आता है, अब प्रश्न उठता है कि ये जो हमारे पास श्रेणी दिया है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 जो भी हो, तो इतना है। अगर हमें ये श्रेणी दी गई है, अगर हमें पता करना है कि ये हमारा समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है, अगर परीक्षा में आ जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। सर्वप्रथम तो हमें यही पता करना होगा ना, अगर तभी तो सवाल लगेगा। अगर समांतर श्रेणी नहीं पता है, गुणोत्तर श्रेणी नहीं पता है, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे, हम कौन सा फार्मूला कहाँ पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32। अब यह तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है गुणा में, यानी उसके गुणज में आगे बढ़ना। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी उसका गुणज बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, अब 4 का गुणा करोगे 8, 8 का गुणा करोगे 16, यानी 16 दूनी 32, यानी हमारे ये गुणोत्तर ये गुणा में बढ़ रहा है, ठीक ना। अब इसका जो होता है, इसमें डिफरेंस जो है, इसमें डिफरेंस ये भी अंतर समान होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, ये होता है हमारा अनुपात में, जो हमारा होता है अनुपात होता है, जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक ना, कॉमन रेशियो। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा डिफरेंस जो होता है कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक ना, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसके प्रथम पद, इसमें प्रथम पद तो हर किसी को पता होता है कि प्रथम पद 2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा, ये लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर क्या है, ए है। अब दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में होता है जो होता सार्व अनुपात, जैसे सार्व अनुपात निकालना है, सार्व अनुपात, ठीक ना। इसको गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात को हम आर से दिखाते हैं, ठीक ना। इसका होता है ये आर होता है, इसका प्रतीक जो होता है, चिन्ह होता है, ये हमारा आर होता है। अब इसको सार्व अनुपात को निकालने के लिए अनुपात यानी क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं, यानी अनुपात करते हैं, ये इसमें इसका भाग देंगे, ठीक ना। जितना आएगा हमारा आर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद बटे प्रथम पद, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा पद कितना दिया हुआ है, दूसरा पद 4 दिया होगा, और पहला पद कितना है, 2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/2, काटो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, इसके बीच में डिफरेंस 2 का आ गया, ठीक है ना। अब इसके भी बीच में 2 का अंतर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 में अब क्या करोगे, 8 में 4 का भाग दे दो, इसमें भी 8 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पर दूसरा, अब इसके बीच में भी देखोगे तो आर बराबर होगा, यानी 8/4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके बीच में भी 2 का अंतर आ गया। और इसके बीच में 16 में 8 का भाग दो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी तरह 32 में 16 का भाग दो कितना आ गया, 2, ठीक है ना। यानी हमारा जो है गुणोत्तर श्रेणी का जो हम भाग अनुपात करते हैं, सभी का जो रेशियो होता है, आर होता है, सर्व अनुपात होता है, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और समांतर श्रेणी में क्या होता था, यहाँ पे देख लीजिए, समांतर श्रेणी का भी दिखा देते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना। ये हमारा क्या है,
ये हमारा जो है प्लस 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते थे, इसमें से इसमें घटा देते थे तो प्लस 2 बढ़ गया। तो इसमें क्या है प्लस 2 बढ़ गया, तो इसमें भी क्या है प्लस 2 बढ़ गया। ठीक ना, ये हमारा समांतर श्रेणी में है, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में क्या होता था, हम इसको माइनस कर देते थे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते थे। ठीक ना, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2 आ गया। ठीक ना, तो इसमें 2 जोड़ते जाओगे तो हमारा ये जो श्रेणी बन जाती थी। ठीक है ना, अब इसको हम जब समांतर श्रेणी में इसको किसके दिखाते थे, डी से दिखाते थे, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में किसको दिखाते हैं, किससे, यहाँ आर से दिखाते हैं। ठीक ना, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक ना, अब इसमें देखिए ये जो श्रेणी है हम तो पता करेंगे कि एक गुणोत्तर श्रेणी में है कि हमारा जो समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, तो हमें पता हो जाएगा। अब ऐसे ए भी है और ए भी है, तो इसमें इसका भाग दोगे और इसमें इसका भाग दोगे, इसमें इसका भाग दोगे, तो जितना डिफरेंस आएगा तो समान होना चाहिए, ये समान होगा। ठीक है ना, तभी ये गुणोत्तर श्रेणी में है। दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में आपको प्रथम पद ए और आर सर्व अनुपात आपको पता हो गया। ठीक है ना, सबसे मेन पॉइंट यही होता है ए और आर। अगर ए और आर हमें गुणोत्तर श्रेणी में मिल जाता है तो हम कोई भी श्रेणी या कोई भी पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें दोस्तों यहाँ पर 4 सूत्र, इसमें 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उन्हीं सूत्रों को याद करोगे तो आपको गुणोत्तर श्रेणी में सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। देखते हैं कौन सा 4 सूत्र है। ठीक ना, सबसे पहले प्रथम होता है टी एन, यानी यनवा पद, हमें यनवा पद ज्ञात करना है। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे टी एन, यनवा पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हो गया यनवा पद। ठीक ना, यनवा पद, तो हमें क्या करेंगे टी एन इजकम टू ए डॉट, यानी गुणा है जो डॉट है आर, तो क्या होगा एन माइनस 1। ठीक ना, ये हमारा प्रथम सूत्र हो गया। ठीक ना, आर जो है ए को तो पता है, ये आर जो है सर्व अनुपात है, एन होता है जो तो पदों की संख्या होती है। जैसे हमें तीसरा पद, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वही एन होता है। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आता है तो पदों का योग आता है। ठीक ना, अब एन पदों का योग, ये तो एनवा पद हो गया, तो ये होगा यस एन, यानी एन पदों का योग। ठीक ना, अब एन पदों का योग, अब इसका फार्मूला क्या होता है। अब दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है 2 होता है। ठीक ना, हमेशा याद रखना, जो हम पदों का गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योग होता है, इसका फार्मूला हम 2 तरह से यूज करते हैं। इसका क्या होता है, प्रथम क्या होता है, प्रथम होता है ए एस एन। ठीक ना, एस एन इजकम टू ए इंटू, यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में देखें आर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ठीक ना, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, जो आर जो है 1 से बड़ा है, अगर आर का मान, आर जो है आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक ना, अगर आर का मान, जो आर का मान है 1 से अगर बड़ा है तो हम ए सूत्र लगाएंगे। ठीक ना, अगर आर का मान 1 से छोटा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर देखिए यस एन इजकम टू ए इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस आर पे पावर एन बटा 1 माइनस आर। अब ये दोस्तों कब होगा,
जब r इज लेस देन 1, यानी r जो है 1 से छोटा है, यानी अनुपात जो है 1 से छोटा होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो है इसको मत समझना कि n माइनस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर इसके 1 है। ठीक है ना, a 1 यानी r पे पावर n माइनस 1। ठीक है ना। अब ये है, अब दोस्तों देखिए दो इसमें सूत्र लग गया है। तो अब क्या करोगे, इसको कैसे पता करोगे? जैसे मैं अब देखो r इज ग्रेटर देन, जैसे मैं r अगर 1 से बड़ा है तभी ना घट रहा है, r में से घटा रहे हैं। जैसे मैं बड़ा होगा तभी घटा रहे हैं। अगर 1 बड़ा है तो 1 बड़ा करके यहाँ पे r जो छोटा है तो 1 में से तभी घट रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों सूत्रों को याद रखना, यानी जो n पदों का योग होता है, अगर एक r का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये सूत्र लगाना, अगर r का मान जो है 1 से छोटा है तो ये सूत्र लगाना। ठीक ना। योगफल में ये दो सूत्र लगते हैं। अब उसके बाद आता है अनंत पदों का योग, यानी अनंत पदों का योग। अब दोस्तों हमारा योग पूछ रहा है कि अनंत पदों, इन्फिनिटिव। ठीक ना। तो अनंत पदों का योग क्या होता है? तो अनंत पदों का योग होता है, इसका सूत्र होता है a/1 माइनस r। ठीक ना। ये हमारा सूत्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। ठीक ना दोस्तों, यही जो 4 सूत्र है इसमें यूज होते हैं। इन चारों सूत्रों को अच्छी तरह से याद करेंगे ना। अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन समझा कोई पेपर में आया हुआ है, तो 3, 6, 12, 24 इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ये हमारा प्रथम पद ए है, दूसरा पद ए है, तीसरा पद ए है, चौथा पद ए है, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां, 9वां, 10वां पद ज्ञात करना है। अब दोस्तों 10वां जो पद होता है वो कौन सा पद होगा? वो अंतिम पद होता है ना। हमें 10 के बाद तो कोई पद नहीं पता है, क्योंकि 10वां पद जो है अंतिम पद है। ठीक है ना। तो अब दोस्तों इसको पता करो कि हमारा इसमें प्रथम पद क्या है। सबसे पहले तो पता करेंगे ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक ना। आप लोगों को पता ही होगा, इसका अनुपात कर देंगे, जब इस श्रेणियाँ जब बराबर होगी तो हमें गुणोत्तर श्रेणी पता हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे भी परीक्षा में अधिकतर पूछ ही देता है कि ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, जो गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12 है, इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक ना। तो सबसे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसको ए कहते हैं, ए हमारा कितना है? 3। अब दोस्तों पता होगा प्रथम पद, हमको सार्व अनुपात निकालना है। सार्व अनुपात क्या है? जिसको हम r से दिखाते हैं, r। तो क्या करेंगे? दूसरा पद बटा प्रथम पद। तो दूसरा पद कितना है? 6 है, 6 बटा 3 कर देंगे, कट गया, कितना आ गया? 2। ठीक है ना। अब दोस्तों हमें क्या पता हो गया? ए और आर दोनों पता हो गया। अब इसको फार्मूला रखो, यानी n वां पद का सूत्र क्या होता है? n वां पद, इसका फार्मूला रखो तो है क्या होगा? Tn इजकल टू क्या होता है? Tn इजकल टू a r n माइनस 1। ठीक है ना। अब इसी पे रखो, हमारा जो है फार्मूला हमारे सामने है, ये हमारा फार्मूला हमारे सामने है। तो हमको n वां पद क्या निकालना है? n वां पद कितना? 10वां पद, ये 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? T10 इजकल टू ए कितना हमारा है? ए हमारा देखिए 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर क्या है? डाट का मतलब गुणा होता है। ठीक ना। आर कितना दिया है? आर देखो 2 आया हुआ है, ए देखो 2 आया हुआ है ना, आर हमारा 2 आया। अब इसके बाद 2 हो गया, ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ पे n कितना है? 10वां पद निकालना है। 10वां पद यहाँ पे देखो n भी लिख देंगे, n बराबर 10। ठीक ना। 10वां पद निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 माइनस
1 कर देंगे, ठीक है ना। 10 माइनस 1 कर दिए तो यहाँ पर क्या आएगा 3 गुणे 2 पे पावर 10 में से एक जाएगा 9, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर 3 गुणे, अब 2 को 9 बार गुणा कर दो। अगर परीक्षा में पूछे, अगर ऑप्शन में दिया है तो यही उत्तर सही है, अगर नहीं सही है तो क्या करोगे, इसका गुणा कर दो। 2 को 9 बार गुणा कर दो। यहाँ पर 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 4 9। अब इसको गुणा करो। अब इसको गुणा करोगे तो हमारा आएगा 512। अब इसमें 3 का गुणा कर दो। इसमें 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 5 15, तो हो गया 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 5 15। यानी हमारा 10वां पद कितना होगा, यानी हमारा 10वां पद कितना होगा, T10 इक्वल टू 1536। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं समझ में देखो, ये हमारा जो तीसरा पद, समझो कि तीसरा पद निकालना है तो क्या करोगे, ये जो 12वां है 12 आना चाहिए ना, तीसरा पद निकालना है तो कैसे आएगा। देखो तीसरा पद सूत्र में रख दो, ये हमें पता है और आर भी हमारा 2 पता है, और तीसरा पद ज्ञात करो। तीसरा पद कितना है, 12 आना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं तीसरा पद, तो यहाँ पर T3 इक्वल टू ARN-1, तो यहाँ पे ए कितना है, ए हमारा 3 है, गुणे कितना है 2 पे पावर, तीसरा पद है ना 3 माइनस 1 कर देंगे, ठीक ना। तो 3 गुणे 2 पे पावर कितना होगा 2 हो गया, ठीक ना। 3 गुणे, ये 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक ना। अब देखिए आंसर आ गया ना, तो हमारा कितना 12 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितना है, तीसरा पद 12 है कि नहीं है ना। ऐसे ही निकालते हैं, ठीक ना। इसी कारण इसका 10वां पद कितना है, 1536 है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी में एक बात और भी बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट हो जो होता है, देखो 3 6 ये श्रेणी हमारा है। अगर हमें ये श्रेणी न दिया हो तब कैसे श्रेणी को, अगर हमें प्रथम पद 3 दे दिया जाए और सौर अनुपात 2 दे दिया जाए, ठीक ना, तो कहेगा कि हमको श्रेणी लगभग 4 पद निकालिए, 5 पद 6 पद जो 10 पद निकालिए। तो दोस्तों कैसे निकालोगे, हमको ये श्रेणी प्राप्त करनी है। अगर हमारे पास प्रथम पद 3 दिया है और 2 दिया है, दोस्तों इसका भी फार्मूला है, ठीक ना। तो हमें क्या करेंगे, हम तो जानते हैं कि T(n) बराबर होता है ARN-1 होता है, यानी ये हमारा n वां पद का सूत्र है, ठीक ना। ये हमारा n वां पद का सूत्र है। अब दोस्तों क्या करेंगे, T1 निकालना है तो क्या करोगे, T1 इक्वल टू होता है T1, हमें n तो पता है 1 निकालना है, तो यहाँ पे A.R1 के, तो n कितना दिया है, 1 दिया है, -1, तो बराबर कितना होगा, A गुणे R पे कितना है, R पे 1 में से 1 जाएगा, कितना का 0 आ जाएगा। अब दोस्तों कोई भी अंक होता है, किसी भी अंक या अक्षर के जिसके ऊपर 0 लगा है उसका मान हमेशा 1 ही होता है। इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे A गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, A आ गया, ठीक ना। अब T2 निकालना है तो क्या करोगे, T2 निकालना है तो क्या करोगे, सूत्र में ARN-1 इस पे रखो, तो यहाँ पे A.R कितना है, 2 है, 2 माइनस 1 तो कितना आएगा, तो A गुणे 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो R पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मान कितना हो गया, बराबर AR, ठीक ना। 2 पद हो गया। T3, अब T3 निकालना है, T3 बराबर क्या होता है, तो AR पे पावर n कितना 3 माइनस 1 कर देंगे, तो कितना होगा, बराबर AR पे क्या होगा, 2 3 में से 1 गया 2, AR पे स्क्वायर। अब T4 निकालना है, T4 इक्वल टू, तो यहाँ पर कहते हैं A पे R पे 4 माइनस 1 कितना हो गया, तो AR पे 3 हो गया। तो अब दोस्तों हमारी श्रेणी क्या हो गई, हमारा जो है हमारी श्रेणी क्या हो गई, श्रेणी बराबर हो गई, तो कितना है, पहला A आया हुआ है, A, दूसरा का क्या है T2 कितना AR आया हुआ है, AR आया हुआ है, और तीसरा का क्या है A पे R पे स्क्वायर आया हुआ है, और चौथा का क्या है
ए आर पे क्यू आया, ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा, ठीक ना। ये हमारी श्रेणी हो गई। दोस्तों इसको हमेशा याद रखना, इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पद पूछा गया कि प्रथम 4 पद निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, इसी पे निकालेंगे। अगर ए पता है और आर भी पता है तो हम निकाल सकते हैं। देखो अभी बताया हूँ, देखो प्रथम पद हमने अभी देखो 3, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बराबर ए जो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, और आर प्रथम पद आर यानी सार्वानुपात आर इसकम टू कितना 2 दिया। अब देखो श्रेणी पता, अब प्रथम 4 श्रेणी पता कीजिए, 4 पद पता कीजिए इसका, तो कैसे निकालोगे, इस पे मान रखो 1 2 3 4 5 जितने भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए है तो कितना ए आर पे स्क्वायर ए आर पे क्यू, ऐसे बहुत से भी श्रेणी निकाल सकते हो। अगर 2 पद निकालना, 3 पद 4 5 जितना भी निकालना निकाल सकते हो। देखो ए कितना है, ए हमारा कितना है दिया है 3 दिया है, ठीक ना। और ए आर कितना है, ए कितना है 3 इंटू आर कितना है, आर हमारा 2 आया हुआ है, 2 आया। अब देखो ए कितना दिया है 3 गुणे आर कितना दिया हुआ है, अगर जिसके बीच में डाट है तो गुणा ही है, ठीक ना। तो आर पे कितना है, आर 2 है, 2 पे कितना है स्क्वायर है। अब इसी तरह ए कितना है 3 गुणे आर हमारा कितना 2 दिया, 2 पे क्यू दिया है, ठीक ना। ऐसे भी और भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें जितना पूछा जाए उतना निकालेंगे। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना गया 6 आ गया, यहाँ पर देखो 3 इसका वर्क करोगे तो 2 दूनी 4 4 3 12 हो गया। अब इसी तरह इसका करोगे 2 में 3 बार गुणा करोगे 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तरीके 24, ठीक ना। ऐसे ही देखो श्रेणी बन जाएगी, ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई है, अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, देखो 3 6 12 24 यही आया हुआ ना, इसका 10वां पद। अब देखो जबकि हमें प्रथम पद और अनुपात निकालना था, लेकिन हमें दे दिया गया तो ये श्रेणी निकल गई, ठीक ना। इसको हमेशा याद रखना, ठीक ना। ये परीक्षा में पूछता है कि हमें आर दे दिया इतना, अनुपात इतना दे दिया गया और प्लस और प्रथम पद इतना दे दिया गया, तो हम प्रथम 5 पद निकालेंगे या 3 पद निकालेंगे, 2 पद निकालेंगे, ठीक ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसको याद रखना। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में जो होता है यनवा पद निकालने का सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होता, ठीक ना। यही आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम देखो सूत्र जो हमारे पास अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें यनवा पद का हम अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, यन पदों का योग और इन सभी का अनंत पदों का योग और जो भी हो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर इसी वीडियो में करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों अब क्या करेंगे अगले वीडियो में इसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। आशा करते हैं कि जो गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद निकालने का सूत्र जो होता है और उस पर आधारित जो सवाल होती है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये जो नेक्स्ट सूत्र है इसी के आधार पर कुछ सवालों को लेकर आपको अच्छी ढंग से समझाने के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।